जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव फिजिक्स में। मैं धर्मदेव कुमार। आज हम लोग बात करेंगे। आज एग्ज़ाम था, इंटरमीडिएट का फिजिक्स का एग्ज़ाम था दोस्तों। इस फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। एकदम सही है। आप लोग मैच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना नंबर आया और अपना चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। 100% सही है। ठीक है दोस्तों, ये सेट जो है कि स्टूडेंट के माध्यम से जे सेट हमको उपलब्ध हुआ है, इसलिए मैंने जे सेट का ही बनाया है ना। हालांकि आप क्वेश्चन पढ़कर जो है उसका आप आंसर टिक कर सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कोई भी सेट हो आपका। ठीक है, तो आइए बारी बारी से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और आप अपना मैच करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका सर पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एकदम करेक्ट आंसर सी होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दशमिक संख्या है ना, ये 8 ये 10 जो है कि द्विधारी संख्या होती है। बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर दिस इज, क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिला लेंगे आप दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया था आप लोगों का कि नंद गेट का संकेत होता है, यानी कि सिंबल ऑफ नंद गेट इज, है ना। नंद गेट का सिंबल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है सर, अर्ध आयु काल है ना टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट एज, कौन सा होगा सर? देखिए 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है ना। विच इज द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है ना, हीलियम नाभिक याद रखेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा सही है आपका दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इसका सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 की ओर, है ना। निम्नलिखित में बायोट सवार्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बायोट सवार्ट लॉ, कौन होगा दोस्तों इसका? बाबू इसका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा हो जाएगा बताइए? 7 का सी होगा, सी याद रखेंगे, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 8 नंबर का 8 का बाबू डी सही है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल एज, है ना। इसका 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा सर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कौन सा सही है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आप जानते हैं आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, यानी कि 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक डैश होता है ना। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका दोस्तों बेवर हो जाएगा, बेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है? लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एनर्जी के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, समझे 13 का सी। आइए 14 की ओर बढ़ते हैं।
प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, है ना। इसका हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आइए 16 की ओर बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी हो जाएगा इसका दोस्तों 16 का बी। देखिए 16 का जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच है और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल एन, है ना दोस्तों। इस 17 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा 17 का, ध्यान देंगे सर। 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 18 का ए। आइए 19 की ओर बढ़ते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, कौन सा हो जाएगा 19 का? 19 का बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 19 का ए सही है। आइए 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? 20 नंबर, इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 20 का ए। आगे बढ़ते हैं 21। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युतीय चुंबक तरंग की चाल के लिए सही है ना। इसमें कौन सा हो जाएगा 21 में? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका सर, बी अगर टिक सही लगाए हैं, बी अगर लगाए हैं तो आपका सही है। ठीक है ना, 21 का बी जो है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, 21 का बी सही है, ये बी नंबर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक, एकदम आसान क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, है ना 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, एकदम करेक्ट आंसर। आइए 23 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर करेंट डेंसिटी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है 23 का। आइए 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द मोबिलिटी, कौन सा सही है? इसका सर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट आपका 25 है। निम्नलिखित में कौन सही है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इसका सही है। 26 की ओर बढ़ते हैं। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस ऑफ ब्लू कलर इज, 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं 27 एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका होता है? एम्पियर घंटा मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी, आवेश का होता है सर, चार्ज का हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 का। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स, है ना। 28 का सर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, 28 का ए, 28 का ए जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। निर्वात का पैरावैद्युतांक होता है ना, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिज, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है ना। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो सही है 29 का। आइए 30 की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है ना। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर, सही है। ठीक है, बी आपका सही है। ठीक है, आइए 31 की तरफ बढ़ते हैं। कूलम का सदिश रूप होता है, कौन सा होता है? कूलम का सदिश निरूपण, है ना। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। 32 की तरफ। किसी चालक की धारिता होती है C बराबर Q/V, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, C बराबर Q/V। आगे आइए
आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है 33 का सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 34 में बढ़ते हैं। यदि समान C1 के n संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी, है ना। इफ n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी, है ना। 34 का ऑप्शन नंबर सी जो है सर आपका सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए 35 का, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, है ना। 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है आपका। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए 36 की तरफ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट इज, है ना। 36 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 36 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है 36 का। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट 37, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। ये होता है शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, यानी कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है, R/Z, ठीक है। आइए नेक्स्ट 38, एल आर परिपथ में कालांतर होता है। फेज डिफरेंस इन एल आर सर्किट एज, है ना। 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सर सही है, ठीक है। आइए 39 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर एज, कौन सा सही है? 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए सही है, ए सही है, ठीक है। याद रखेंगे ए जो है आपका सही है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर एज, 39 का ए सही है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। 40, आरसी का बीमीय सूत्र होता है, ठीक है। आरसी का बीमीय सूत्र ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, डी, है ना। डी सही हो जाएगा इसमें सर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 41 का सी। आइए नेक्स्ट 42 का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, यानी कि वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ अ मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी आपका सर सही है। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 42 का सी। नेक्स्ट सर 43, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कौन सा हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ठीक है। 43 का कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट आपका 44, पृष्ठ का आवेश घनत्व होता है ना। पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आइए 45, गोलीय संधारित्र की धारिता होगी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, है ना। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है इसका भी, 45 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए सर 46 में आते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है 46 का सही है। आइए 47 की ओर बढ़ते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 47 का। आइए सर 48 गोलीय खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? 48 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही है। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, है ना, समझे। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें सी और डी दोनों सही है, सी और डी जो है दोनों सही है, यानी डिस्पर्सन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। आपने दोनों अगर मारा है तो कोई बात नहीं है, सॉरी दोनों नहीं मारा है, एक भी मारा है तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक, दोनों सही है, ठीक है। जो आप टिक किए होंगे वो आपका सही ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए सर 50 ले लेना चाहिए, है ना। आइए 50 में 49 का जो है सी और डी दोनों सही है। 50 में आइए,
4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। द फोकल लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर इज, है ना, 50 का ऑप्शन नंबर ए सर सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए 51 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, सही है। 51 का ऑप्शन नंबर ए। आइए 51 का कौन बोले हैं सर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 52। यदि कांच के लेंस म्यू 3/2 है कि हवा में फोकस दूरी एफ है और पानी में FW हो, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर, डी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये डी हो जाएगा 52 का सर। ठीक है, उसके बाद आइए 53 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 53 का डी। आइए 53 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा बाबू 53 का, ध्यान देंगे 53 का डी होगा। ठीक है, डी। आइए 53 का जो है डी होगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है दोस्तों, डी आपका एकदम सही है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 में। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम? ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 55 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 56 की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या, है ना, नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर, बी सही है 56 का। आइए 57, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ठीक है सर, इसमें जो हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा, सी आपका सही है। ठीक है, साउंड वेव सही है। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, है ना, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। ठीक है, साउंड वेव इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए 58 की तरफ बढ़ते हैं। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड एज। ठीक है ना, 58 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 58। आइए 58 के बाद बढ़ते हैं 59 की तरफ। फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है ना, फोटोन की ऊर्जा बराबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 का। आइए 60 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इक्वल टू 60 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है 60 का। ठीक है, आइए 61 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी सही है। आइए 61 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है सर। ठीक है, 62 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट इज, है ना दोस्तों, इसका जीरो होगा, जीरो शून्य होगा, 62 का शून्य होगा। आइए 63 की तरफ बढ़ते हैं। धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, 63 का ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज एन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 63 का। ठीक है दोस्तों, आइए 63 के बाद 64 पे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, 64 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64 का नहीं, 64 का जो है डी नहीं सही है सर, डी नहीं सही है। 64 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 64 का जो है वो बी सही है। ठीक है दोस्तों, 64 का बी सही है, बी 64 का बी सही है। चलिए 64 का बी सही है। आइए 65 की तरफ बढ़ते हैं। 64 का है ना बी सही है, याद रखेंगे दोस्तों, 64 का ये बी सही है, देख लीजिए। उसके बाद आते हैं 65 की तरफ। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है? पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज, 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए 66 की तरफ। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, इसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी 9/8, 66 का 9/8। आइए 67 की तरफ बढ़ते हैं। इसका 9/8 होगा बाबू, 9/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 66 का है ना सी हो जाएगा 9/8।
इसका 66 का 9/8 याद रखेंगे, ठीक है। आइए 67, कांच के लिए क्रांति कौन होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एज, ठीक है। तो 67 का बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 68 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स हो जाएगा, अनुप्रस्थ, ठीक है, यही आपका सही है। आइए 69 की तरफ बढ़ते हैं, 69 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर सही, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 69 का। उसके बाद आइए 70 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तनांक गुने पाथ की लंबाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 70 क्वेश्चन जो भी था ऑब्जेक्टिव उसका एकदम करेक्ट 100% करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप मैच कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, ठीक है दोस्तों, और मैच कर लीजिए। और लॉन्ग शॉट तो आया ही था, लॉन्ग शॉट ये सब आया था जो मैंने पूरा बताया है वही सब आया है, समझे ना। लॉन्ग शॉट सब पूरा का पूरा जो बताए हैं हम वो सबका सब जो है आ गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप इस आंसर को देखिए, एकदम परफेक्ट आंसर है ना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।